स्वागत करती हूँ आप सभी का बच्चों आपकी अपनी हिंदी व्याकरण कक्षा 4 की कक्षा में। तो आइए शुरू करते हैं वाणी श्रृंखला की पाठ्यपुस्तक मेरी हिंदी व्याकरण। आज हम करेंगे इसका पाठ 2 और वो है वर्ण विचार। बोलते समय हमारे मुख से अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं। अभी हमने पिछले पाठ में भी ये पढ़ा है कि जब हम बोलते हैं कुछ तो अलग अलग विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं हमारे बोलते समय। ध्वनि से वर्ण, वर्णों से शब्द और शब्द से वाक्य बनते हैं। ध्वनि से क्या बनता है? वर्ण, और वर्णों को मिलाकर शब्द बनता है, शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। इस प्रकार भाषा की मूल इकाई वर्ण है। मूल इकाई कौन सी है? वर्ण है। उदाहरण के लिए वाक्य देखिए, क्या हाल है? इस वाक्य में 3 शब्द हैं, क्या, हाल, है। ये 3 शब्द है ना। अब क्या को देखिए, इसको थोड़ा सा हम इसका विच्छेद करते हैं। क जमा य जमा आ। अब क देखिए आधा क है तो क में अ नहीं लगा, क जमा य जमा आ। अब हाल में ह जमा आ जमा ल जमा अ, और है में ह जमा ए। ये सभी शब्द ध्वनियों के मेल से बने हैं। ठीक है, इनमें अलग अलग विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई दी ना आपको जब मैंने बोला। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। सबसे छोटी जो ध्वनि होती है उसे कहा जाता है वर्ण। वर्णों के भेद। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुंह से बिना किसी रुकावट के निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर संख्या में 11 होते हैं। जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं और हवा जो है हमारे फेफड़ों से निकल के सीधे हमारे मुंह से बाहर आती है, बिना किसी रुकावट के निकलती है वो उच्चारण जो हम कर रहे हैं वर्ण का, वो बिना किसी रुकावट के बाहर आता है तो उसे कहा जाता है स्वर। और ये संख्या में 11 होते हैं। अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। तो इनमें कोई रुकावट नहीं आई ना। अंग, अ तथा अह भी वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इनका स्थान स्वर के बाद और व्यंजन से पहले होता है। स्वरों के बाद और व्यंजन से पहले अंग, अ तथा अह का उपयोग होता है। अंग, इसे अनुस्वार कहते हैं। ये देखिए, ये जो अ के ऊपर बिंदी लगती है इसे अंग कहा जाता है और इसे कहते हैं अनुस्वार। जैसे अंक, रंग, मंच आदि। ये है अ, इसे अनुनासिक कहते हैं। जैसे दांत, चांद, कांटा आदि। अह, इसे विसर्ग कहते हैं। इसे ह की तरह बोला जाता है। जैसे अतः, ह की आवाज आ रही है ना अंत में, अतः, प्रातः, पुनः, स्वतः आदि। अब अतिरिक्त जानकारी कुछ लेते हैं। आ, बड़ा आ, इसके ऊपर बिना बिंदी वाला जब एक चांद बनता है, यह ध्वनि अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में आई है। यह आ तथा ओ के बीच की ध्वनि है। इसका प्रयोग अंग्रेजी शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए किया जाता है। जैसे बॉल, बॉल, डॉक्टर, ये सब अंग्रेजी के शब्द हैं। ऑफिस, कॉलेज आदि। अब पढ़ेंगे हम मात्राएं। अ के अतिरिक्त अन्य स्वरों के कुछ चिन्ह होते हैं जिन्हें मात्राएं कहते हैं। अ स्वर में कोई मात्रा नहीं होती। जब अ लिखते हैं तो वो उसे अ ही लिखा जाता है, उसके साथ कोई मात्रा नहीं होती। अ, अब पढ़ेंगे यहाँ इधर स्वर लिखे हुए हैं, फिर मात्रा और ये शब्द। अ, कोई मात्रा नहीं। अब, कब, तब। ठीक है।
आ की मात्रा, इसमें मात्रा कौन सी आई? ये मात्रा, एक खड़ी लकीर। आज, काज, राज, छोटी ई, ये है छोटी ई की मात्रा। दिन, गिन, बिल, बड़ी ई, बड़ी की मात्रा है ये। कील, बीन, तीन, छोटा उ, ये देखिए छोटा ऊ की मात्रा। दुम, गुम, बुन, बड़ा ऊ, ये है बड़े ऊ की मात्रा। कूद, दूध, भूख, री, री की मात्रा ऐसे लगती है। कृष्ण, कृपया, गृह, ए की मात्रा। मेला, चेला, ठेला, ऐ, दो मात्राएं। थैला, बैल, फैल, ओ की मात्रा, यह है मात्रा ओ की। वोट, नोट, कोट, औ की मात्रा। और दौड़, चौकी। आया समझ में बच्चों? अब अतिरिक्त जानकारी, र के साथ उ या बड़ा ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्राएं इस प्रकार लगती है। जब हम र में छोटा ऊ की मात्रा या बड़ा ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं तो हम किस प्रकार लगाते हैं? देखिए, र जमा उ, ये बन गया रु। अब देखिए मात्रा ये छोटे ऊ की नीचे नहीं लगी है, ये र के बाजू में ही वहीं पे लगाई गई है। रुपया, रुक, रुंझुन। अब र जमा बड़ा ऊ, रू, रूखा, रूप, अमरूद, देखिए ये भी र के पास ही लगी है मात्रा। अब पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते, इन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। सभी व्यंजन में अ स्वर मिला हुआ होता है। व्यंजन संख्या में 33 होते हैं। कोई भी व्यंजन स्वतंत्र नहीं है स्वयं में, इसके साथ अ का प्रयोग जरूर होता है। देखिए पढ़ते हैं इसको। क में अ का स्वर आ रहा है ना, ध्वनि आ रही है अ की। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। सब में अ की ध्वनि आ रही है, अ मिला हुआ है इसमें। हलंत। अब हम पढ़ेंगे हलंत क्या होते हैं। जब कोई व्यंजन बिना स्वर के लिखा जाता है तो उसके नीचे हल चिन्ह, ये हलंत का चिन्ह लगाते हैं। जब कोई भी व्यंजन हम लिखते हैं और उसमें क्या नहीं मिला हुआ है, कोई स्वर नहीं मिला हुआ होता है, अ भी नहीं होता है, तो हम कैसे लिखते हैं? क के नीचे जैसे हमने हलंत लगा दिया, ख के नीचे हलंत, ग के नीचे हलंत। ड़, ढ का प्रयोग। ड़ और ढ का कैसे प्रयोग किया जाता है? भाषा में इनका व्यापक प्रयोग किया जाता है। ड और ढ वर्णों के नीचे बिंदु लगाकर ड़ और ढ़ ध्वनियां बनती हैं। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इन्हें भी व्यंजन माना जाता है। ये भी व्यंजन होते हैं, जैसे गुड़, सड़क, सीढ़ी, बुढ़िया आदि। ये शब्द के प्रारंभ में कभी नहीं आते, इनसे शब्द शुरू नहीं होता है। कोई भी शब्द इनके शुरुआत में, शब्द के शुरुआत में ये नहीं लगते हैं। ज और फ ये ध्वनियां अरबी फारसी से हिंदी भाषा में आई हैं। ज के नीचे जब बिंदी लग गई तो क्या बोलेंगे? ज। और फ के नीचे, फ के नीचे लगी बिंदी नुक्ता कहलाती है। अब इसे क्या कहेंगे? नुक्ता। ज के नीचे एक नुक्ता लगाया तो ये बन गया ज। इसके प्रयोग से शब्द के अर्थ में बदलाव आ जाता है। अब देखिए कैसे बदलाव आता है इसके प्रयोग से। देखिए, फ न फन, सांप का फन। अब फ के नीचे जब हम ये नुक्ता लगा देते हैं तो ये फ न फन हो गया हुनर। इसका मतलब हो गया हुनर या कला। जमाना, जमाना, दही जमाना। कैसे बोला हमने? जमाना। अब ज के नीचे जब नुक्ता लग जाता है तो इसे हम कैसे बोलेंगे? जमाना। जमाना का मतलब दुनिया। संयुक्त व्यंजन।
कौन से हैं? क्ष, त्र, ज्ञ, श्र संयुक्त व्यंजन हैं। ये 2 व्यंजनों से मिलकर बने हैं। कौन कौन से देखते हैं? क्ष, क्षत्रिय वाला क्ष जो है, क और षटकोण वाला श से मिलकर बना है। त्र, त के नीचे हलंत, इसमें कोई व्यंजन नहीं है, और र, त्र, ज्ञ, ज और ञ, ज्ञ, श्र, श जमा र, श्र। जब 2 अलग अलग व्यंजन एक साथ आते हैं तो वे भी संयुक्त व्यंजन बन जाते हैं। इनमें पहला व्यंजन अरहित होता है व अगला व्यंजन अ या किसी अन्य स्वर सहित होता है। अब 2 व्यंजन जब एक साथ आए तो उन्हें कहा गया संयुक्त व्यंजन, और उसमें पहला व्यंजन जो होता है उसमें अ नहीं होता, अरहित होता है, मतलब अ नहीं होता उसमें, और दूसरे व्यंजन में अ या कोई और स्वर साथ में मिला हुआ होता है। अब देखिए, क के नीचे हलंत, मतलब इसमें कोई व्यंजन नहीं है, इसमें अ नहीं है, ये अरहित है, जमा य, तो क्या बन गया? क्या। त जमा य, त्या, हलंत का मतलब अध। स जमा व, स्व। अब इनसे शब्द क्या बने? क्यारी, वाक्य, त्याग, प्रत्यय, स्वच्छ, स्वाद। अब स जमा त, स्त, अस्त, पस्त। द जमा य, द्य, विद्या, वैद्य। ध जमा य, ध्य, ध्यान, ध्येय। द्वित व्यंजन क्या होते हैं? ये द्वित व्यंजन बच्चों, जब एक ही व्यंजन का 2 बार संयोग होता है, एक ही व्यंजन 2 बार प्रयोग किया जाता है, तथा पहली बार वह व्यंजन बिना अ के तथा दूसरी बार अ या अन्य स्वर सहित होता है, तब द्वित व्यंजन का निर्माण होता है। कैसे? क, इसमें अ नहीं है, जब हलंत लग जाता है तो इसका मतलब ये स्वर रहित है, तो ये अरहित है। पहली बार में तो अरहित है, दूसरी बार में क बिना हलंत का, तो ये क्या बन गया? अध क पूरा क वाली ध्वनि आई इसमें, पक्का। ठीक है। च हलंत बिना स्वर, किसी स्वर के है ये, और दूसरा च बिना हलंत के है, तो च, कच्चा। म जमा म, हलंत वाला म जमा म, अम्मा। न हलंत वाला जमा बिना हलंत वाला न, अन्न। ब हलंत वाला जमा बिना हलंत वाला ब, गुब्बारे। द हलंत वाला जमा द बिना हलंत वाला द, गद्दा। ठीक है बच्चों। अब र के विभिन्न रूप क्या क्या हैं? जब र से पूर्व कोई वर्ण स्वर रहित होता है तो र उस वर्ण के नीचे लगता है, जैसे क्रम। अब देखिए, क ये क्या है? ये स्वर रहित है, ये क, और र ये भी स्वर रहित है, जमा अ जमा म जमा अ, तो क्या हो गया? क्रम। अब ये कहाँ लगा? ये र कहाँ लगा? उस वर्ण के नीचे, इस वर्ण के, ये क जो वर्ण है इसके नीचे लगा, क्रम। ट ड में र का रूप वर्ण के नीचे इस रूप में होता है। ट और ड में जब हम र लगाते हैं तो इस प्रकार से लगाते हैं, जैसे ट्रक, ट जमा र जमा अ जमा क जमा अ। ड्रामा, ड जमा र जमा अ, आ जमा म जमा आ। जब र स्वर रहित हो तो अगले वर्ण के ऊपर लगता है और उससे पहले बोला जाता है, जैसे कर्म। अब देखिए, र इसमें क्या है? स्वर रहित है। क जमा अ जमा र, देखिए र में हलंत लगा है तो इसका मतलब र में स्वर नहीं है, स्वर रहित है ये। जमा म जमा अ, तो हम कैसे बोलेंगे? कर्म। र को बोला पहले गया, क के बाद बोला गया र, लेकिन लगाया हमने
इसके ऊपर, म के ऊपर लगाया उसको, ठीक है। कर्ण। वर्ण विच्छेद, किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। कोई भी शब्द है उसके वर्णों को जब हम अलग अलग करते हैं तो उसे कहते हैं वर्ण विच्छेद। आइए देखें कैसे होता है वर्ण विच्छेद। मांद, म जमा आम जमा द जमा अ, मांद। ट्रेन, ट जमा र जमा ए, ये तो हो गया ट्रे, न जमा अ, ट्रेन। गत्ता, ग जमा अ जमा त जमा त, आधा त पूरा त, और आ, गत्ता। क्षत्रिय, क जमा क्षत्रिय, क जमा श जमा त जमा र जमा छोटी ई जमा य जमा अ, क्षत्रिय। तो चलिए बच्चों, अब करते हैं कुछ अभ्यास। सही कथन पर सही तथा गलत पर गलत लगाइए। हिंदी भाषा में 11 व्यंजन होते हैं। नहीं, ये गलत है, 33 व्यंजन होते हैं। स्वर का उच्चारण व्यंजन की सहायता से नहीं किया जाता, ये सही है। व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है, जी हाँ। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ये भी सही है। अब बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। हमें इस शब्द के वर्ण विच्छेद करने हैं। रात, इसका वर्ण विच्छेद कैसे होगा? र हलंत जमा आ जमा त हलंत जमा अ, ये हो गया रात। भाषा, भ जमा आ जमा श जमा आ, भाषा। कलश, क जमा अ जमा ल जमा अ जमा श जमा अ, कलश। पेड़, प जमा ए जमा ड़ जमा अ, पेड़। अब निम्नलिखित वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। त आ ल आ, क्या बन गया ये? ताला। ग आ य अ, गाय। म उ ल ई, मूली। स उ र य अ, सूर्य। अब देखिए, सूर्य। निम्नलिखित शब्दों को सही स्थान पर लिखिए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं और यहाँ उनकी मात्राएं हैं, तो सही स्थान पर इन शब्दों को लिखते हैं। पहले शब्द पढ़ेंगे। रत्न, ड्राइवर, सूर्य, ग्रह, ड्रम, हर्ष, रचना, क्रिकेट, वर्षा, ट्रैक्टर, रघु, ग्राहक। आइए लिखते हैं इन्हें सही जगह पर। रत्न, 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 ठीक है। ड्राइवर, अब देखिए ये है निशान, ड्राइवर। ड के नीचे र कैसे लगता है? ऐसे, ड्राइवर, ये हो गया। सूर्य, य के ऊपर र, सूर्य। ग्रह, ग्रह, ये देखिए ये वाला निशान। ड्रम, ड्रम। हर्ष, यहां आएगा ये हर्ष। रचना,
र के नीचे रचना। क्रिकेट, क्रिकेट। वर्षा, वर्षा। ट्रैक्टर, ये निशान यहां है, ट्रैक्टर। रघु, रघु। और ग्राहक, ग्राहक। ठीक है बच्चों, आया समझ में? अब करेंगे हम निम्नलिखित संयुक्त व्यंजनों से बनने वाले 3-3 शब्द लिखिए। ये कुछ संयुक्त व्यंजन आपको यहाँ दिए गए हैं, इनसे हमें 3-3 शब्द बनाने हैं। पहला देखते हैं, अधप य प्य, प्याला, प्याज, प्यारी। अधन य, न्याय, न्योता। ठीक है, और एक और, अब देखिए इसे हम बाद में भी कर सकते हैं, अन्याय, न्याय, अन्याय। अधव य, द्रव्य, अपव्यय। देखिए बीच में आए ये, और शुरू करेंगे इससे, व्यापक। अधध य, ध्यान, अध्ययन, अध्ययन। और अध्याय, अध्याय, अध्याय। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? तो यहीं अंत करते हैं इस पाठ को, फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। आभार।